जब हम एक स्पिरिचुअल वेरिएबल्स ब्रांड जहां हम रुद्राक्ष और ऐसे कई स्टोन्स आप तक पहुंचाते हैं, इस साल हम 60 करोड़ के नेट रेवेन्यू पे क्लोज करेंगे। वाओ, कन्विंस की मदद कर सकते हैं। 1.5 का पूरा ही वापस करना इज लाइक कि फिर व्हाट हैव यू पुट ऑन द टेबल। गुड आंसर। मैं हूँ फाउंडर ज़ेन बेयरफुट का, जहाँ हम बनाते हैं हाई क्वालिटी बेयरफुट शूज। हमारे जूते पहन के आप अपने पैर की पूरी पावर को यूज कर पाते हो बिकॉज ऑफ आवर थिन, फ्लैट एंड फ्लेक्सिबल शू डिजाइन। ज़ेन बेयरफुट के जूते लो और पैसे दो। हाय शार्क्स, मेरा नाम संजय गोयल। And hi Sharks, I am Arjun. We're from Delhi. I am 18 और मेरी जनरेशन डिजिटल नेटिव्स की है। हमारा घर, बार, संसार और शॉपिंग सब वर्चुअल है। इसलिए आज का क्रैश कोर्स है वर्चुअल फैशन 101। लेसन नंबर 1, एवेटार, यानी हमारी ऑनलाइन आइडेंटिटी जिससे हम डिजिटल दुनिया में पहचाने जाते हैं। ये मेरा एवेटार है, मीट वर्चुअल अर्जुन। मेरी ही तरह प्लेयर्स अपने फेवरेट एवेटार्स रोब्लॉक्स के प्लेटफॉर्म पर बनाते हैं। लेसन नंबर 2, रोब्लॉक्स। ये दुनिया का सबसे बड़ा गेमिंग यूनिवर्स है जहां 11 करोड़ प्लेयर्स डेली गेम्स खेलते हैं और एवेटार्स ड्रेसअप करते हैं। हमारी कंपनी मेटा फैशन के वर्चुअल स्टोर विकेट और हमारे वर्चुअल वर्ल्ड ग्लैम गर्ल्स से हम इन्हीं एवेटार्स पे स्टाइलिश एक्सेसरीज और आउटफिट्स बनाते आए हैं। और हमारी रिसर्च से हमारे को एक क्लियर सिग्नल मिला है, फिजिटल ट्विनिंग, लाइक दिस। डिजिटल ट्विनिंग। प्लेयर्स चाहते हैं कि वो अपने एवेटार की लुक्स को रियल लाइफ में भी फ्लेक्स कर सकें। शार्क्स, लेसन नंबर 3, फिजिटल, यानी फिजिकल और डिजिटल का मिक्स। सोचिए, यूएसए के प्लेयर्स गेम्स के अंदर से एवेटार लुक्स ऑर्डर करें और इंडिया की फैक्ट्री से रियल आउटफिट्स उन्हें डिलीवर हो जाएं। फैशन की दुनिया ही बदल जाएगी। ये सपना नहीं, हमने इसका सक्सेसफुल पायलट कंप्लीट किया है और अब फिजिटल को स्केल अप करने के लिए हमारी आस्क है 1 करोड़ रुपीस फॉर 10% इक्विटी। तो शार्क्स, क्या आप करोगे इन्वेस्ट इन द फ्यूचर ऑफ फैशन? जरूर ट्राई करेंगे। थैंक यू। अर्जुन और संजय, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 5। थैंक यू सर। बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है। थोड़ा बताइए आपके बैकग्राउंड के बारे में और आपके आपस में क्या आप दोस्त हैं? ही इज माय डैड। ओके, आप इतने यंग लगते हैं सर। ठीक है, गो अहेड। मेरी स्टोरी लॉकडाउन में शुरू होती है। लाइक मोस्ट किड्स माई एज, आई गॉट हुक टू प्लेइंग वीडियो गेम्स और उसके अंदर स्पेशली रोब्लॉक्स। तो जब मैं रोब्लॉक्स पे गया, आई सॉ सो मेनी किड्स माई एज मेकिंग दोज गेम्स एंड सो मेनी मिलियन प्लेयर्स एंजॉइंग देम। वहाँ से मेरे को इसकी इंस्पिरेशन मिली कि मेरे को भी स्पेस में कुछ करना है और फिर मैंने रोब्लॉक्स को समझा और फिर मैं एग्जिस्टिंग गेम स्टूडियोज के साथ काम करना शुरू करा। बट मेरा मेन एम हमेशा से था रोब्लॉक्स का एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में जाना। उसका नाम था UGC प्रोग्राम और उसके अंदर कुछ 300 क्रिएटर्स थे ग्लोबली एंड आई थिंक आई वाज फर्स्ट इंडियन वन टू गेट इनटू दैट प्रोग्राम। उसके एल्गोरिथम्स को समझा मैंने और समझा कि क्या ट्रेंड्स कैसे बनते हैं। और उस टाइम पे इस प्रोजेक्ट ने एक बिजनेस का फॉर्म लेना शुरू करा क्योंकि आई एंडेड अप हायरिंग 5 फ्रीलांसर्स फ्रॉम इंडिया एंड वी हैव सोल्ड अबाउट मोर देन 20 लाख यूनिट्स फ्रॉम आवर स्टोर्स। और डिजिटल स्टोर की बात कर रहे हैं ना? दिस इज आवर डिजिटल स्टोर। और इनकी एवरेज प्राइस क्या थी? एवरेज प्राइस 35 रोबक्स होती है विच ट्रांसलेट्स टू ₹10.5 रुपीस। 2 करोड़ रुपए के आपने डिजिटल वस्त्र बेचे? जी, कमाल है यार। स्ले कर रहा है यार, तो स्ले। Not स्लेइंग bad. मैन। अर्जुन, मेरे बच्चे ना रोब्लॉक्स बहुत खेलते हैं एंड दे कीप टेकिंग समथिंग कॉल्ड रोबक्स फ्रॉम मी। जो कपड़े वो खरीदते हैं, इट्स नॉट फ्रॉम, इट कैन बी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी टू। अच्छा, वाओ। और आपने कितने रोबक्स अभी तक दिए हैं बच्चों को? मैंने रुपए में तो लाख रुपए से ज्यादा दे चुका लाख हूँ। रुपए? 2 बच्चे 2 साल से खेल रहे हैं। संजय जी, आप भी थोड़ा आपकी बैकग्राउंड के बारे में बताओ। मैंने गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी करा है निफ्ट दिल्ली से। उसके बाद मैंने एक हैंडीक्राफ्ट की कंपनी बनाई थी एथनिक इंडिया, जो हमने साइकिल अगरबत्ती इसको सेल करी। फिर मैंने बड़ा एक टर्न अराउंड लिया और टेक्नोलॉजी की कंपनी क्रिएट करी। हम मोबाइल के ऊपर वीडियो SMS वगैरह बना करके लोगों को सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे थे।
और वो कंपनी इवेंचुअली हमने पेटीएम को सेल करी। यार आप तो सीरियल एंटरप्रेन्योर है और अब बेटे को भी बना दिया। With उस वक्त तक exits. स्टार्टअप वर्ड ऐसे पॉपुलर नहीं था और मुझे अब पता चल रहा है कि सीरियल एंटरप्रेन्योर हो गया मैं। ऑनेस्ट भी है। उसके बाद मैंने एक बिजनेस शुरू करा इको फ्रेंडली टेबल वेयर एक्सपोर्ट्स ये का। कौन से साल में स्विच हुआ? दिस इज अबाउट 2019। कितना बड़ा बिजनेस है वो? लास्ट ईयर करा है 7 करोड़ के आसपास का Wow. टर्नओवर। और अभी रिसेंटली हम विराज के भी कस्टमर बने हैं। आप मेरे कस्टमर? हाँ, आप मुझसे सॉस खरीद रहे हैं? बगास का हम जब एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो कंटेनर में स्पेस रह जाती है और मेरे जो कस्टमर्स हैं वो फूड के इंपोर्टर्स भी हैं। वाह। तो वो फूड के इंपोर्टर ने मुझे बोला कि यार इसमें जगह खाली है, वीबा की सॉसेस डाल दो। वाह जी वाह। तो सर्कल पूरा हो गया। मेरे बच्चे आपके बच्चे बेटे के उसपे इन्वेस्ट करते हैं। सर्कल पूरा हो गया। ये अभी पहले सुना था बर्गर में सॉस डाल दो, ये कंटेनर में जगह सॉस डाल दो। कंटेनर मैं तो में। कहता हूँ ये बेटर है, कंटेनर में ज्यादा सॉस आएगी, आप हाँ, कंटेनर में वो सॉस काफी डालो। काफी जा रही है। व्हाट अ स्मॉल तो वर्ल्ड। अब अर्जुन का मैं इस पे आ जाता हूँ। आ जाइए हाँ, फाइनली। ये कहेगा पापा ने अपनी पिच शुरू कर दी इसमें। अर्जुन वर्चुअल प्रोडक्ट्स को बना के बेच रहा था, तो जब इसने वॉलमार्ट को कस्टमर बनाया तो मुझे लगा यार ये कुछ सीरियस होने वाला है। वॉलमार्ट ग्लोबल को कस्टमर बनाना बस नॉट दैट एक इजी। मिनट वॉलमार्ट को कस्टमर कैसे बना तो लिया? जब हम ये रोब्लॉक्स का बिजनेस कर रहे थे अपना वर्चुअल मार्केट प्लेस का, तो हमारे को प्लेटफॉर्म रिकॉग्निशन बहुत मिलना शुरू हो गया और उसी टाइम मार्केटिंग के लिए बहुत सारे ब्रांड्स रोब्लॉक्स पर आ रहे थे। हाँ। ऐसे में हमारे को वॉलमार्ट ने स्पॉट करा और उन्होंने हमसे पूछा कि आप ये सब करते कैसे हो, हमारे को अपनी पाइपलाइन बताओ, क्यूरेशन कैसे करते हो, आप मार्केटिंग इसकी कैसे करते हो। उन्होंने हमसे सर्विसेज ली और हमें पता चला कि वो एक्चुअली रोब्लॉक्स के साथ एक पायलट कर रहे थे डिजिटल कॉमर्स एनेबल करने का उनके Wow. खुद के गेम से। तो वॉलमार्ट चाह रहा था कि वो अपना एक्सपीरियंस बनाए और उसके अंदर से वो रियल प्रोडक्ट्स बेचे। तो उसके बाद से हमें आइडिया आया ये वाला। पापा के पास सारी रेलेवेंट स्किल्स थी इसके लिए, ग्लोबल ट्रेड, फैशन मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और टेक एनेबल्ड बिजनेसेस की। तो मैं पापा को भी बोला कि चलो ये करते हैं और पापा अग्रीड। अर्जुन तो बहुत इंस्पायरिंग है ही एक 18 ईयर ओल्ड के लिए, पर आप एज अ पेरेंट कितने इंस्पायरिंग है। बहुत बारी पेरेंट्स को लगता है ये 16, 17, 18 साल का बच्चा ये टाइम वेस्ट कर रहा है, पैसे वेस्ट करेगा, बहुत डिसमिसिव हो जाते हैं कभी कभी पेरेंट्स। अर्जुन, यू शुड बी सो प्राउड ऑफ योर डैड। And Sanjay ji, you should also be very proud of Arjun. ये आपने शुरू किया डिजिटल सेलिंग कब? ये हमने अगस्त 2022 में शुरू करा था और डिजिटल का मॉडल हमने अभी अभी लाए हैं। अभी अभी मतलब? रोब्लॉक्स की कुछ कंडीशंस होती हैं, जब तक कि आपका अपना एक्सपीरियंस नहीं बना हुआ होगा या आपका वर्चुअल पे इतनी सेल्स नहीं होंगी, वो फिजिटल के लिए एग्रीमेंट नहीं देते। और फिजिटल का पायलट जो हमने कंप्लीट करा है वो लास्ट मंथ कंप्लीट करा है। समझाएंगे थोड़ा पायलट में हुआ क्या? हमने गेम के अंदर रियल प्रोडक्ट को डाला जी। और वही प्लेयर ने आके शॉप करा गेम के अंदर से और वो उनको यूएसए में डिलीवर हो गया। कितने ऐसे शॉप करे? एक ऑर्डर करा अभी इसका। तो ये टेक्नोलॉजी का टेस्ट था बेसिकली। यस, डिजिटल प्रोडक्ट्स आप अभी भी बेच रहे अभी हैं? भी बेच रहे एंड हैं। ये रोबक्स से रुपीस में कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसका प्रोसेस क्या होता है, इसका- टैक्सेशन कैसे होता है? जैसे हमारी एक आइटम है 35 रोबक्स की, तो वो 10.5 रुपीज डेविक्स रेट्स के हिसाब से होगा। उसके अंदर से 70% रोब्लॉक्स ले लेता है, तो हमारे पास 70%? Yes. 70%। और उसके अंदर 3.15 रुपीज हमारे पास आ जाता है। उसके अंदर से हमारी कॉस्ट आती है 25 पैसे, जो कि हो जाता है 2.9 हमारा नेट प्रॉफिट। नॉट बैड। डेमो दिखाने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ। मेटा फैशन के अंदर हमारे 2 ब्रांड्स हैं, एक है विकेट जो वर्चुअल मार्केट प्लेस का बिजनेस है Correct. और एक है ग्लैम गर्ल्स जो एक्सपीरियंस हमने हाल ही में रिलीज करा है फिजिटल के रहते। करेक्ट। दिखाइए। ये है रिया और ये है उसके एवेटार के लुक्स अलग अलग थीम्स में। रिया रोब्लॉक्स के ग्लोबल फैशन मार्केट प्लेस पर सर्च करती है विकेड बाय मेटा फैशन। विकेड का कलेक्शन एक्सप्लोर करके एक एक्सेसरी खरीदती है और रोब्लॉक्स हर सेल का 30% क्रिएटर को देता है, जो बाद में रियल वर्ल्ड पैसों में कन्वर्ट हो सकता है। अब आता है एक्साइटिंग पार्ट, फिजिटल। हमने एक ट्रेंडिंग स्टीमपंक कॉर्सेट थीम लिया, एआई ने उसका स्केच बनाया, उसे गेम के एवेटार के लिए ड्रेस में बदला और फिर रियल लाइफ में भी बनाया। अब ये ड्रेस हमारे शॉपिफाई स्टोर पर अवेलेबल है। इस मॉडल में वर्चुअल और रियल फैशन के बीच एक ब्रिज बनता है। गॉट इट। ओह वाओ। शॉपिफाई स्टोर पे जाने की अब जरूरत नहीं है कस्टमर्स को, गेम के अंदर से ही दे कैन डायरेक्टली ओह बाय। दैट्स लवली। प्रोडक्ट पेज तो आएगा। फिर एक स्टेप कम हो जाता है ना? हाँ, बहुत जहाँ सारे हो स्टेप्स वहीं कम से हो buy गए। कर दो। वो फिर भी 70% रखेंगे। नहीं नहीं, इसके अंदर Physical- इकोनॉमिक्स बिल्कुल अलग है। फिजिकल सेल्स के ऊपर जब तक हम उसको उसके डिजिटल आइटम के साथ ट्विन नहीं करेंगे, रोब्लॉक्स कुछ भी हमसे कमीशन नहीं लेगा।
ट्विन करने के बाद कितना कमीशन? ट्विन करने के बाद मैक्सिमम 9%। आपके जैसे फिजिटल और कितने हैं रोब्लॉक्स पे ऐसे लोग जो ये कर रहे हैं? हम इंडिया की शायद पहली कंपनी है। रोब्लॉक्स के ऊपर हमारा अंदाजा ऐसा है कि 15 से 20 कंपनीज को अभी उन्होंने इसके लिए चुना है। पर आपका सबसे बड़ा कंपेटिटर तो वॉलमार्ट होगा ना? नहीं, वॉलमार्ट तो बिल्कुल ही हमारा कंपेटिटर नहीं है। हमारे सबसे अच्छे कंपेटिटर्स बन सकते हैं इसके अंदर स्मॉल डिजाइनर मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि वॉलमार्ट को तो 3 साल की प्लानिंग के हिसाब से बनाना पड़ता है सामान अपना। जिस तरीके के अपैरल एक्सपेक्टेड है वो नहीं खरीदेंगे। रोब्लॉक्स पे अपैरल बिकेंगे जैसे नमिता जी ने डाले हुए हैं। She is a glam girl, you're right, हाँ। मुझे देखते ही लगा कि अर्जुन ये कॉपी करके डालना पड़ेगा हमें बाद में। हेलो, मैं भी कमीशन लेती हूँ। आपको तो बाद में मिल ही ये जाएगा रॉयल्टी ना। लेती है। दुनिया भर के बच्चे रोब्लॉक्स के ऊपर 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा साल का खर्च करते हैं वर्चुअल अवतार्स को ड्रेसअप करने के लिए। और अब रोब्लॉक्स का खुद का फोकस फिजिटल पे आ रहा है और अब हम उसके अंदर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आप डिजाइन थिंकिंग कैसे करते हैं? हमारा वर्चुअल और फिजिटल कनेक्टेड है। वर्चुअल के अंदर हम अपने प्रोडक्ट्स अपलोड करते हैं, हमारे पास इंसाइट्स आ जाते हैं कि मेरा ये वाला कि ज्यादा लोग क्या बना रहे हैं, जी, क्या ट्रेंड्स हैं, जी, और वो ट्रेंड्स के मोस्ट पॉपुलर आइटम्स आप फिजिकल में बनाते उसके हैं। जो बिल्कुल। फिजिकली कन्वर्टेबल और फीजिबल होते हैं हम उसको फिर फिजिकल में बनाएंगे। अंडरस्टूड। क्योंकि बहुत सारे अतरंगी डिजाइन बन जाते हैं वर्चुअल के अंदर, तो हम एक बीच का ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज प्रोड्यूसेबल इजीली। दिस इज नॉट अतरंगी, नो? हाँ, नो, ये अतरंगी से नीचे है बट बेसिक डिजाइन से बहुत ऊपर है। आप एक बार वो लाइव डेमो देंगे कैसे गेम में खरीदते हैं ये कपड़े? इसके अंदर ये सारे फिजिटल वाले पीसेज है हमारी गेम के अंदर, और बाकी सारी जगहों में वर्चुअल वाले पीसेज है। तो इसको मैं गेम के अंदर पहन भी और सकता हूँ। अर्जुन, ये व्हाइट वाली ड्रेस है जी, इसकी आपने डिजिटल कितने बेचे होंगे? आई थिंक उस पे 3100 सेल्स आई होंगी। अब मैं आपको इन गेम शॉपिंग दिखा देता हूँ कैसे होगी। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और विदाउट लीविंग द गेम प्लेयर उसको गेम के अंदर से बाय कर सकता है। अच्छा, बट ये डॉलर का फ्लो आ गया, ये रोबक्स से नहीं। जी, $135 का बेच रहे हो आप? ये बनती कितने की है? ये 2200 रुपीज का कॉर्सेट है। फिजिटल में तो कुछ खास अभी हुआ नहीं है। डिजिटल में कितना रेवेन्यू हमने किया है पिछले 3 सालों में? 22-23 में शुरू करा था हमने बिजनेस। पहले साल में हमने 50 लाख का GMV करा था और 23-24 के अंदर हमने 1 करोड़ का GMV करा था। आपका जो नेट रियलाइजेशन था इसका 30% होगा। जी, हाँ जी, 15 लाख। ओके, 25 में कितना हुआ? फिर वो 50 लाख पे आ गया हमारा GMV। गिर क्यों गया? 50 से 1 करोड़ फिर 50। फिर 50। जी, क्यों? तब मैं 12th ग्रेड में था, मेरे बोर्ड्स के एग्जाम्स चल रहे थे। पॉइंट यार। एंड मेरे को कीमैन इशू हो गया। कितने परसेंटेज कितनी आई 12? 93%। What is that? What is that? 25-26 के अंदर हमने 45 लाख का कर लिया है। कितने महीनों में? 6 महीने में। तो इस साल भी आपका 1 करोड़ के आसपास की रन रेट चल रही है। हम उसको एक्सीड कर जाएंगे एक्चुअली। पिछले 3 साल में क्या प्रॉफिट लॉस हुआ है? जो हमारे पास रियलाइजेशन होती है हमारा, उसमें से जब कॉस्ट ऑफ गुड्स हम निकाल देते हैं तो हमारे पास 92% हमारा उसके अंदर Cost of goods क्या हुआ? फ्रीलांसर्स को हमें पे करना People पड़ता है cost है। बनाने के लिए, People तो दैट cost। इज कॉस्ट ऑफ गुड्स। सो बेसिकली 77 लाख रुपीज जिसने अर्न करे, समझ गए। 71 लाख इसकी पॉकेट में आ गई। Not bad. थैंक यू। अर्जुन कहाँ इन्वेस्ट करे वो 70? म्यूचुअल फंड्स और इसमें जो है कुछ उसमें से गए हैं, कुछ इसने अपने कॉलेज की फीस भी पे कर दी। Oh my God. We are so proud of you. वेरी गुड So अर्जुन। proud. रोब्लॉक्स के ऊपर एक और चीज होती है। हाँ जी, रोब्लॉक्स पे जब आप रोबक्स खरीदते हैं 1 मिलियन रोबक्स $10,000 के, हाँ, अगले ही सेकंड में आप कहते हो कि मुझे ये 1 मिलियन रोबक्स वापस कैश आउट करने हैं, तो रोब्लॉक्स आपको $3,500 वापस करता है। $6,500 वो अपने पास रख लेता है। तो इवेंचुअली आपके पास 9-9.5% ही फाइनल डेवलपर के पास पहुंचा। एक्सट्रैक्शन पे टैक्स है ना उनका? यस, तो फाइनली वो 30% नहीं 9% आता है। हाँ 9% पाता है, लेकिन ये सिर्फ वर्चुअल गुड्स के लिए। 3 तरह के कमीशन है रोब्लॉक्स के। वर्चुअल आइटम्स के ऊपर वो सिर्फ 30% पे करता है। गेम में वो आपको गेम पासेस, गेम एक्सेस फी का 70% पे करता है। और अगर आप फिजिटल करते हैं उसमें 2 ऑप्शन है। आप उसे अगर फिजिटल ट्विनिंग के साथ बेचते हैं तो मैक्सिमम ही विल चार्ज 9%। फिजिटल ट्विनिंग के बिना अगर आप उसे बेचते हैं तो कोई रोब्लॉक्स हमसे कमीशन लेगा ही नहीं और पूरा पैसा हमारे पास आएगा। अभी के लिए। अभी के लिए। जब ये बिजनेस बड़ा हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ 1000 टैक्स इस पे भी लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन तब तक हम भी शायद काफी कुछ कर चुके हैं। आई हैव टू से कि मैंने भी एक टिपिकल मम्मी की तरह अभी तक अपने बच्चों को रोब्लॉक्स छूने नहीं दिया है, बिकॉज व्हाट आई रीड अबाउट इज द वायलेंस एंड द ग्रूमिंग और इतनी सारी क्रिटिसिज्म है। उसमें एक वर्ल्ड है
जहाँ इतना इनक्रेडिबल एंटरप्रेन्योरियलिज्म चल रहा है एंड छोटे छोटे बच्चे बिजनेस बना रहे हैं, तो दिस वाज क्वाइट आई ओपनिंग. एंड रोब्लॉक्स कमीशन एक इशू है बिकॉज वो कंट्रोल करते हैं सब कुछ. एट द एंड ऑफ द डे उनको भी अपना रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन के लिए एवेन्यूज यही होगा कि स्मॉलर वेंडर्स को स्क्वीज करेंगे. रोब्लॉक्स हमारा रेवेन्यू पोटेंशियल लिमिट नहीं कर सकता. रोब्लॉक्स का कंपेटिटर कौन है? दैट्स द क्वेश्चन यू रियली नीड टू थिंक अबाउट, बिकॉज रोब्लॉक्स अगर आपको बोलेगा मैं 90% रखूं, आप 10% रखोगे और बाकी फिर वो गवर्नमेंट टैरिफ्स में ले लेंगी, तो देन आपके पास अल्टरनेटिव क्या है? तो इतनी कॉम्प्लेक्स है कि अभी इसको वैल्यू करना या इस पे इन्वेस्ट करना कि मैं कॉल नहीं ले पाऊंगी. बट आई विश यू द बेस्ट. Arjun, Sanjay ji, I'm so inspired. I would love my son to meet you. Okay. आपको मिलके इतने excited और inspired होंगे with what you have built, what you have done, और ये चीजें खुद build करना, उसके बाद freelancers को भी ले आना, उसको इस level पे लेके जाना कि your dad wants to work with you. It's a very exciting space, but ये काफी foreign space भी है मेरे लिए. ना ही मैं रोब्लॉक्स वाली दुनिया को समझ पा रहा हूँ, ना ही ये जो फैंसी वियर वाली दुनिया है इसको थोड़ा समझ पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपके साथ नहीं जुड़ पाऊंगा आज. ऑल द बेस्ट यू गाइस, सो प्राउड ऑफ यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. वरुण ने मेरे वर्ड्स ले लिए. माय 14-year-old son, I really have to make him meet you. बहुत रेयर होता है कि दोनों फाउंडर्स एकदम डिफरेंट वे में इंस्पिरेशनल है. 18 साल का अर्जुन भी इंस्पिरेशनल है और संजय जी आप तो बहुत ही इंस्पिरेशनल है जो अपने बेटे के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं. मैं इस डील से आज बाहर हूँगा सिंपली बिकॉज समझ के बाहर है. पूरा टाइम देखते हुए भी समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है. मेरे बच्चे खेलते मेरे को तब भी नहीं समझ आता, अभी भी नहीं समझ आ रहा. बट विश यू ऑल द बेस्ट. बट आज मैं इस डील से बाहर हूँ. मैं इतना कुछ आपके थ्रू आज सीखी हूँ. दिस इज अ वेरी न्यू वर्ल्ड टू मी. और वो बोलते हैं ना, the apple doesn't fall far from the tree. I mean, tree and apple, phenomenal. But similar to them, मेरी इसमें expertise नहीं है. और जहाँ नहीं है, तो I feel you can get a better person to guide you. But I will look forward to this outfit on there very soon. And we will look forward I'm to out this, and all the best. मेरा इंटरेस्ट वो फिजिटल में ज़्यादा है और उसमें अभी ही शुरुआत हुई है. और जैसे जैसे वो बड़ा होगा मैं बिल्कुल आपसे फिर से मिलना चाहूँगा और समझना चाहूँगा उसमें क्या प्रोग्रेस है. बट विश यू द वेरी वेरी बेस्ट. आई एम रियली अ फैन ऑफ बोथ ऑफ एंड आई एम आउट. शार्क टैंक में कई बार ऐसे होता है, एक सीजन में पिच होती है, अगले सीजन शार्क्स जाके इन्वेस्ट करते हैं उसमें. तो डोंट लूज होप. दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट. Keep that smile. Hope to see you again. थैंक यू. थैंक यू. प्लेजर मीटिंग Thank यू. you so much. बाय. शार्क्स ने कहा वो बाहर मिलेंगे. आई थिंक ये बड़ी स्टैंडर्ड सी लाइन है जो सारे इन्वेस्टर्स बोलते हैं. नो मैन कैन क्रॉस द सेम रिवर ट्वाइस. तो उस वक्त देखेंगे जब हमारे पास डिजिटल का मॉडल पूरा क्रैक हो जाएगा, तब हम यहीं पर आते हैं या हम कहीं और जाते हैं. शार्क्स, सुनिए गाथा महादेव की. शिव पुराण के अनुसार शिव जी ने घोर तपस्या के बाद जब अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखें छलक उठी. जहां जहां उनके आंसू गिरे वहां वहां एक अनोखे पेड़ ने जन्म लिया, रुद्राक्ष. रुद्र यानी महादेव और अक्ष यानी आंसू. लोग ये पवित्र रुद्राक्ष कई कारणों से धारण करते हैं, लेकिन इससे खरीदते वक्त अगर इंसान का पहला सवाल ये आता है क्या ये असली है, तो कुछ तो गड़बड़ है ना. आप ही बताइए इनमें से कौन सा असली है और कौन सा नकली. वो वाला. इसी जवाब की खोज में मैंने बनाया जपम. हाय शार्क्स, मैं हूं रितो, मोहाली से जपम का फाउंडर. एक स्पिरिचुअल वेरिएबल्स ब्रांड जहां हम रुद्राक्ष और ऐसे कई स्पिरिचुअल बीड्स और स्टोन्स आप तक पहुंचाते हैं 100% असली. ग्राहकों का हम पे भरोसा इतना है कि इस साल हम 60 करोड़ के नेट रेवेन्यू पे क्लोज करेंगे. Wow. What? और इस डील को क्लोज करने के लिए मेरी आस्क है 1.5 करोड़
for 1% equity. आपको ज्यादा बोलना भी नहीं पड़ा, 60 करोड़, काम खत्म। आस्था आपकी, वेरिएबल्स जपम की। हाय रितु, वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 5। थैंक यू राज। मेरे को अपने बारे में बताइए, आपने कोई एजुकेशन करी है इसके बारे में, ये पैशन कहाँ से, अपनी पूरी स्टोरी बताइए प्लीज। I have always been a spiritual person. मैं तो ये मानता हूँ कि there is a deep link between what we believe, what we think and the spiritual realm. जो मेरी जर्नी रही है बिजनेस करने की, उसमें जब मेरे को एक इंडिया में ब्रांड बनाने का मौका मिला 2.5 साल पहले, तो जब मैंने रुद्राक्ष वेरिएबल्स जो थे अपने, वो मैंने ऑनलाइन एडवर्टाइज करना स्टार्ट किया और उसमें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स आने लगे। वो देख के मेरे को लगा ये इंडस्ट्री में कुछ तो बात है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि सॉर्ट ऑफ गॉड का सिग्नल था कि मुझे करना था और मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा, आई एम जस्ट फॉलोइंग द जर्नी। इस डब्बे में क्या क्या है बताएंगे थोड़ा? हमारे 4 कैटेगरीज प्राइमरी हैं। एक है रुद्राक्ष, एक है एनर्जी स्टोन्स, एक है स्पिरिचुअल ज्वेलरी और एक है कारुंगरी। What is the difference between spirituality and superstition? वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ उनके लाइफ में बुरा चल रहा है तो उनको डरा के ये पहनेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। फियर एंड स्पिरिचुअलिटी आर वेरी इंटरकनेक्टेड। आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में भी कई बार फियर होता है कि क्या ये होगा, कैसा होगा, नर्वसनेस होता है, तो एक मोटिवेटर बन जाता है फियर। अब उसको कैसे देखा जाएगा वो आपके ऊपर है। सुपरस्टिशन ऐसा है कि अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो वहां पर एक अच्छा फील होता है, एनर्जीज आती है वहां पर। क्या वो एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों होता है वो? इट्स जस्ट द एनवायरनमेंट, शांति होती है। मैं देहरादून जाती हूँ, ऋषिकेश जाते हैं and I feel amazing, तो इट्स रियल। जब आप साइंस और सुपरस्टिशन और रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आते हैं, सो मेनी थिंग्स अंदर की बातें होती हैं। करेक्ट, हम क्या बिलीव करते हैं और अगर हमें वो ड्राइव कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, चीजें करने के लिए, तो वो अच्छी बात है ना, उसको बढ़ावा देना चाहिए। हमारा गोल जपम के साथ था असलियत का बढ़ावा देना। आपका ब्रांड जो है पूरा, वो इस एक शब्द के ऊपर बिल्ट है, असली। मुझे थोड़ा समझाइए कि ये प्रॉमिस आप कैसे डिलीवर करते हैं। कई वेंडर्स को रिजेक्ट करना पड़ता है, लैब्स को कई रिजेक्ट करना पड़ता है। ये पूरी इंडस्ट्री में ना, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड है, तो इसमें बहुत छोटे प्लेयर्स हैं। छोटे से टेंपल शॉप में भी आपको रुद्राक्ष दिख जाएगा। तो ये नकली कैसे बनता है? सिंथेटिक होता है? वुड भी होता है, उसमें प्लास्टिक भी होता है। ये लैब रिपोर्ट जो आपने डाली है, इसमें क्या टेस्ट होता है एंड कैसे कम्युनिकेट होता है? तो वेंडर की हमारी शॉर्टलिस्टिंग के बाद फिर उसके बाद उनसे प्रोडक्ट्स आते हैं, तो हम लोग छोटे बैचेस बनाते हैं। उनकी लैब टेस्ट होती है और वो भी मल्टीपल लैब्स में जाके वैलिडेशन करने के लिए कि क्या असली है कि नहीं। फिर उसके बाद जब पॉजिटिव रिजल्ट आता है, फिर उसके सर्टिफिकेट का BTR बनाते हैं। एंड जैसे जैसे उस वेंडर के साथ एंड उस प्रोडक्ट के साथ बढ़ता रहता है, वैसे वैसे हम अपने बैचेस साइज इंक्रीज करते हैं। तो आपकी जेब में जो 2 हैं, वो कैसे टेस्ट किए होंगे आपने? 3-4 तरीके जनरली फॉलो होते हैं। एक स्पेक्ट्रोस्कोप होता है, ओके, लाइट पास करते हैं। एक UV होता है, देयर इज ऑल्सो माइक्रोस्कोप टेस्टिंग। Okay. तो हर एक के अंदर जो ग्रूव्स होते हैं, कैसे बने, कैसे कटे हैं, जो वुड के कार्विंग्स होते हैं वो कैसे हुई, तो उससे पता लग जाता है कि ये असली है कि नकली। मैं देखिए, मैंने पहनता हूँ, ठीक है। अब ये जो धागा है, मेरा बेस्ट फ्रेंड जिस मंदिर में बिलीव करते हैं, मैं भी उसी मंदिर में, ये फ्री में उस मंदिर से आया और मैंने पहना। ये चीज मतलब 50 पैसे की भी नहीं है, बट इट वर्क्स फॉर मी। तो जो चीज 50 पैसे में वो काम कर रही है, व्हाई एम आई एक्सपेक्टेड टू पे सो मच मनी फॉर इट? एंड इतनी प्योर चीज को हम कमर्शियलाइज कर रहे हैं। द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज ये असलियत वाला क्वेश्चन ना आंसर नहीं हो रहा था और डेकेड से नहीं हो रहा था। अब ऐसे तो तीर्थ यात्रा भी जाते हैं, वहां पर भी तो पैसे देते हैं। देयर इज अ रीजन व्हाई यू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अच्छा, तो कमर्शियलाइज करने का मेरा जो पर्सनल मोटिव था वो ये था कि अगर यहाँ पर मार्केट में इतना बड़ा गैप है कि सब लोग बस कुछ भी कर रहे हैं, तो मुझे वो देख के पसंद नहीं हुआ। स्पेशली अगर मेरे को दिखा कि देयर इज सो मच मोर टू डू इन दिस स्पेस। एज अ कंज्यूमर मैं खुद जाके चूज कर सकती हूँ, बिकॉज सबको पंडित जी बताते हैं कि आपको ये एनर्जी स्टोन पहनना चाहिए। हम वो एजुकेशन करते हैं, कोई पंडित करते हैं, बिकॉज आपका पंडित ही तो करते हैं। थोड़ा एक इंटरेस्ट Bias है। भी है ना, Correct। तो वो भी एथिकली सही नहीं है। हमारा जनरल जो रहता है वो ऐसे इंडिविजुअली पॉइंट आउट नहीं करते अगर आपके लाइफ में दिक्कत हो रही है तो क्या होता है। हमारा होता है क्या स्टोन किसके लिए जाना जाता है, व्हाट इज बीन रिटन अबाउट इट, और वो पहनने से क्या होता है। आप दिखा सकते हैं अपना कंटेंट। तो ये हमारा इंस्टाग्राम है, 2,10,000 फॉलोअर्स हैं इसमें। अभी हमारे पास ओवर 12 लाख कस्टमर्स हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं, रुद्राक्ष इन एवरी इंडियन हाउस। हम लेके आ रहे हैं हर घर में रुद्राक्ष का इनिशिएटिव। 5 मुखी रुद्राक्ष सबसे सेफ माना जाता है पहनने के लिए, और हम चाहते हैं कि भारत के हर घर में एक रुद्राक्ष हो। तो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर पे 5 मुखी रुद्राक्ष पहुंचाने के लिए आप तो ये आप लॉस पे बेच रहे थे? ये हम लॉस में बेच रहे हैं। कितने लोगों ने ये फ्री में हर महीने अप्रोक्सीमेटली 12-13 हजार लोग लेते हैं अभी के हिसाब से। 12-13 हजार लोग।
आपने तो सुना ही होगा कि देयर आर अ कपल ऑफ कंपनीज लाइक श्री मंदिर एंड वामा, ऐसे 2 कंपनीज है जहां यू नो ये होल ई दर्शन, ई चढ़ावा, देन दे हैव एक्सटेंडेड इनटू एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअल टूर्स एंड ऑल दैट. नेक्स्ट स्टेप इज वो प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हैं. करेक्ट. सो हाउ डू यू थिंक अबाउट दैट एज कंपटीशन? आई लव कंपटीशन. कंपटीशन हेल्प्स ग्रो द मार्केट. आई लव दैट. मैंने खुद देखा है, वी वर वन द टॉप प्लेयर्स. फिर उसके बाद आई एस्ट्रोटॉक और मुझे रियलाइज हो यार ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे भी सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं. तो ऐसे करके कंपटीशन इज गुड फॉर बिजनेस. उन्होंने सर्विसेज से शुरू किया एंड देन मूव्ड इनटू प्रोडक्ट्स. तो आपने प्रोडक्ट से शुरू किया. क्या आपका विजन है कि अल्टीमेटली आप भी उस एरिया में शिफ्ट करेंगे, सो यू बिकम अ वन स्टॉप शॉप? देखो प्रोग्रेशन होता रहता है, जैसे जैसे कंपनी में आगे बढ़ते हैं चीजें पता लगती रहती है, इस इंडस्ट्री में ये भी खामी है, ये भी खामी है, ये भी. तो फिर मुझे रियलाइज हुआ है कि बहुत कुछ है करने को. क्यों? क्योंकि एथिक्स एंड बिजनेस का कॉम्बिनेशन बहुत रेयरली होता है. तो फिर आई बिलीव जो मैं जैसे डील करता हूँ चीजों को लेके, मैं एथिक्स को लेके बहुत स्ट्रिंजेंट हूँ कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए. बिजनेस शुड मेक सेंस बट इन एन एथिकल मैनर. घर बैठे खेलिए बिया होम शार्क और जीतिए ढेरों इनाम. शार्क्स की तरह पिच एनालाइज कीजिए, अपने स्टेक्स रखिए और प्रेडिक्ट करिए. डाउनलोड कीजिए सोनी लिव ऐप अभी. एथिक्स के ना बहुत सारे फ्लेवर्स और शेड्स होते हैं. करेक्ट. एथिक्स का ये फ्लेवर हो सकता है कि भाई हम तो असली सामान दे रहे हैं और वो महंगा है और इसलिए हम प्रॉफिट भी कमाएंगे. करेक्ट. एक हो सकती है हम स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, इतना हाई प्रॉफिट मार्जिन नहीं कमाएंगे. वी आर मोर मास प्रीमियम सेगमेंट. तो हमारा जो प्राइसिंग है दैट इज फेयरली इन लाइन. ऑफ कोर्स यू हैव दीज सर्टन कमोडिटाइज जो आइटम्स हो चुके हैं उनका बहुत कम प्राइस में बिकता है. सर्टन जो हाई टिकट वाले होते हैं वो लोग लैक्स में भी सेल करते हैं. अब किसी को अगर असली रुद्राक्ष चाहिए एंड वो जपम को ट्रस्ट करता है तो वो ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा थ्रू आवर प्रोडक्ट. वो हमने कस्टमर को असली प्रोडक्ट का गारंटी किया और हमने जो अपनी तरफ से एफर्ट करते हैं उसका भी मुझे सॉर्ट ऑफ निकालना, बिकॉज वी पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इनटू टेस्टिंग, रिलायबिलिटी एंड वेंडर सोर्सिंग एटसेट्रा. इन प्रोडक्ट्स को हम लोग यंगर जनरेशन को इंटरेस्टेड कैसे कर सकते हैं? करना स्टार्ट हो गया वो. ऐसे डिजाइन्स. राइट. सो इम्प्रूव द डिजाइन्स, गेट लाइक ज़ोडिएक बैंड्स. तो ज़ोडिएक is somebody जो यंगर जनरेशन भी रिलेट करता है तो वो कूल समझता है. तो ऐसे मेक द प्रोडक्ट्स इन अ वे जो उनके साथ रेजोनेट करे एज दे गेट इनटू द इकोसिस्टम, देन गेट देम इनटू द अदर थिंग्स एंड द स्टोन्स एटसेट्रा. रितो, आपका बिजनेस का रुद्राक्ष कितना परसेंटेज है? 40%. तो रिमेनिंग 60% इज द एनर्जी स्टोन्स. कारुंगली एंड एनर्जी स्टोन्स एंड स्पिरिचुअल. एंड कितने SKUs हैं टोटल? अराउंड 250. एंड मार्केटिंग पे कितना % स्पेंड करते हैं? 40. तो आपका मेकिंग कॉस्ट मतलब बहुत कम होता है. 20 है कॉग्स एंड पैकेजिंग. 80% ग्रॉस मार्जिन. 80% ग्रॉस. आप थोड़ा 2.5 साल का रेवेन्यू थोड़ा सा बताइए बिजनेस के बारे में ताकि आगे बढ़ सके प्लीज. तो हमने दिसंबर 2022 में शुरुआत की थी, तो उसमें हमने किया था 88 लाख का नेट रेवेन्यू, जिसमें से EBITDA था 19 लाख. 24 में हमारा रेवेन्यू था 12 CR एंड हमारा 7% EBITDA था. 25 में 18 CR का नेट रेवेन्यू था एंड 12% का EBITDA था. अभी करेंटली लाइक ईयर टू डेट 6 मंथ्स में हमारा 25.5 CR का रेवेन्यू हुआ है. और ये साल कितने पे एंड करेंगे आप? 60. इतना जंप कैसे हो गया एकदम से रितो? कंपटीशन आया, मार्केट खुलने लग गया. एंड EBITDA क्या एक्सपेक्टेड है? 20%. तो आपने EBITDA कहाँ से निकाला है? मार्केटिंग कम किया है परसेंटेज? मार्केटिंग, तो शिपिंग. पहले कितनी होती थी मार्केटिंग का परसेंटेज? लास्ट ईयर 45 के आसपास था. आपने पैसे उठाए? फ्रेंड्स एंड फैमिली से 40 लाख उठाया है. दे हैव गॉट CCPS. कब किया ये? दिसंबर Jan 23. क्या बिजनेस बनाया? आई मीन ऐसा बिजनेस मैंने तो हार्डली शायद देखा होगा, बट मैं आपके साथ जुड़ नहीं पाऊंगा फ्रैंकली बिकॉज इट इज अगेंस्ट माई बिलीफ सिस्टम. मैं बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल आदमी हूँ एंड आई कैन नॉट प्रॉफिट फ्रॉम एनीथिंग विच मेक्स पीपल बिलीव they can do well or get healthier or anything when they spend money. I wish you all the best, but I'm sorry मैं जुड़ नहीं पाऊंगा only for my own belief system. Thank you. ऋतु, मैं थोड़ी सी एंटी नकली एंड एंटी सुपरस्टिशन हूँ, इसलिए जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया असली एथिक्स, फिर कंपटीशन की बात जिसने अपने हेड ऑन एड्रेस की, इतने इंडिया में सुपरस्टिशंस है कि एक रियल प्लेयर का इमर्ज होना जरूरी है. राइट? एंड दैट्स व्हाई I'd like to give you an offer. Thank you. I'd like to give you 1.5 crores for 1.5% because वो आपको वैल्यू करेगा 100 करोड़ पे, which is about 2 times the revenue that I think you may come in at this year. So that's my offer to you. Thank you, Namita.
तो आप इस साल 12 करोड़ इबिट्टा करेंगे। मुझे नहीं लगता मेरे 1.5 करोड़ की आपको या तो जरूरत है या फिर ये राइट अपॉर्चुनिटी है मेरे को अपने 1.5 करोड़ इन्वेस्ट करने की, क्योंकि इस बिजनेस में एक्चुअली कैश की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो फॉर दैट रीजन आई वुड लाइक टू बी आउट ऑफ दिस बिजनेस। थैंक यू। यार 12 करोड़ का प्रॉफिट बना रहे हो, फंड रेज क्यों करने आए? जो विजन सॉर्ट ऑफ मैंने देखा है, मैंने सिर्फ एक स्पिरिचुअल वेरिएबल्स ब्रांड का नहीं देखा है। द ड्रीम आई हैव ड्रीम्ड इज $1 billion एंटरप्राइज वैल्यू। $1 billion एंटरप्राइज वैल्यू मतलब यूनिकॉर्न बनाने का है, सपना है। इस स्पेस में जैसे इस साल आप 25 करोड़ मार्केटिंग पे खर्चने वाले हैं तकरीबन, करेक्ट, फॉर अ 50-60 करोड़ का बिजनेस। ये ना एक कॉन्सेप्ट होता है इन्वोल्यूशन। चाइना में तो नेजुआन करके टर्म होती है कि जब बहुत सारे लोग एक स्पेस में आ जाते हैं तो मार्जिन बहुत प्रोग्रेसिवली एरोड होने शुरू हो जाते हैं। तो मुझे बस ये लग रहा है कि थोड़ी सी फ्रेजिलिटी है बिजनेस में जो आज के नंबर देख के नहीं लग रही है। करेक्ट। थोड़ा हार्ड हो रहा है अभी प्रिडिक्ट करना, तो आज मैं इससे बाहर हूँ। रितु, मुझे आप में जो है मतलब एक सॉलिड फाउंडर नजर आ रहा है। थैंक यू। और एक सॉलिड सीईओ भी नजर आ रहा है। थैंक यू। आई कैन जस्ट इमेजिन आप अपनी टीम के साथ भी कैसे स्ट्रांगली ऑपरेट करते होंगे। तो मैं भी जुड़ना चाहूंगा इसके साथ। थैंक यू। बट मैं नमिता के साथ मिलकर जुड़ना चाहूंगा। ओके। नमिता, मैं आपको ऑफर देती हूँ, वरुण एंड नमिता कमिंग टुगेदर, 1.5 crore at 1.5% equity, but 1% royalty till we get our principal back, जो बहुत फेयर है। आप लोग कैसे हेल्प जम करेंगे? के जैम करेंगे। मैं तुझे बता रहा हूँ फ्रॉम अ यंग जेन ज़ी पर्सपेक्टिव, हाउ डू वी गेट इन प्रोडक्ट व्हिच जस्ट गोज लाइक फायर अमंग्स जेन ज़ीज। इतना ज्यादा क्लूड हूं मैं इस स्पेस में कि जैसे नेक्स्ट 90 डेज देयर आर 15 कॉन्सर्ट्स हैपनिंग व्हिच आर फेथ कॉन्सर्ट्स, एंड जहां पे जो है एक्चुअली 20 to 30 year olds जो है जा रहे हैं, राइट? Rutu, we understand global markets. That is a good thing. MCure is in 90 countries. I understand what it's like to be in 90 countries. I understand complexity. I understand legal and regional nuances. I understand distribution. आपका ये, इसका जो pricing globally होगा is going to be a game changer. Different होगा। Convince के मदद कर सकते हैं। तो ले लीजिए deal. Let's not waste time. I mean, ये पूरा 1.5 का पूरा ही वापस करना is like कि फिर what have you put on the table? गुड आंसर। मैं वही सोच रहा था यार, आप इतने कमर्शियली savvy फाउंडर हो, तो बाहर है ना भाई, how ये तो did you बाहर है ना, not ये बात realize क्यों this? कर रहे हैं? Rutu, he's out. आपको नहीं चाहिए डील? Let's come up with something that works for both of us. I'm giving you a counter that you can't refuse. And this is our final offer, then take it or leave it. 1.5 crore instead of at 1.5% equity, we will take it at 1% equity, but royalty will continue. Zero risk for the sharks. Hey, जो out है ना, Boss, आप पैसा उनका मत आज डाल रहे सुनिए। हैं। जो हम पैसा डाल रहे हैं, हमारा सुनिए प्लीज। आ जाओ, डील क्लोज करते हैं फिर। बॉस क्या बात। Good. देख, मैं तो तुझे पहन के बैठी हूँ ये। Thank you. Wonderful. Fantastic. Thank you. Thank you, Namita. We're going to make Thank it you, big. guys. Congratulations. All the best. Stick with me. Just stick with me. जो इनिशियल ऑफर आया था उसमें सॉर्ट ऑफ जो वैल्यू बिल्ड किया है ओवर टाइम उसको थोड़ा कम किया गया था, उसके बाद जाके विद रॉयल्टी, तो मुझे अनफेयर डील लग रहा था। तो बैलेंस बनाने के लिए मुझे लगा कि ओके, वो हमारे वैल्यू ड्रॉप नहीं करवा रहे हैं, जो हमने मेहनत की है उसका हमें फल भी मिल रहा है। तो ब्रांडिंग मार्केटिंग में वरुण का हेल्प आएगा एंड नमिता का इंटरनेशनल एक्सपेंशन में। तो मुझे लगता है सॉर्ट ऑफ लाइक अ कंसल्टेंट फी हो गया जो मैं पे कर रहा हूँ एज रॉयल्टी। वेलकम बैक टू शार्क टैंक इंडिया, को पावर्ड बाय लाहौरी जीरा एंड अडोबी एक्रोबैट एंड पार्टनर फिक्सडर्मा। क्या शार्क्स का डिसीजन फाउंडर्स का बिजनेस बदल देता है या सिर्फ एक्सप्रेशन बदलता है? चलो देखते हैं।
हेलो शार्क्स, एक बार अपने जूते उतारो और जरा ये ट्राई करो। क्या आप अपने पैर के अंगूठे को बिना छुए उसे अपनी बाकी उंगलियों से दूर लेके जा पा रहे हो? अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो गलती आपकी नहीं, शायद आपके जूतों की है। वो क्या है, हमारे ज्यादातर जूते आगे से नैरो, ओवरली कुशन्ड और हील से सपोर्टेड होते हैं, जिसके चलते हमारे पैर का नॉर्मल फंक्शन डिसरप्ट हो जाता है और वो ऐसे से कुछ ऐसे लगने लगते हैं। हील पेन, प्लांटर फैशाइटिस, बनियन जैसे प्रॉब्लम हमारे अपने हो जाते हैं और जैसे ही हम थोड़े से बूढ़े होने लगते हैं हमारा बैलेंस भी बिगड़ने लग जाता है। You okay? ऑल बिकॉज ऑफ दीज बैड शूज। क्या क्या करना था फाउंडर को? नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है साहिब अग्रवाल, मैं दिल्ली से आया हूं और मैं हूं फाउंडर ज़ेन बेयरफुट का, जहां हम बनाते हैं हाई क्वालिटी बेयरफुट शूज। ये आगे से वाइड होते हैं ताकि आप अपने पैरों को उनके नेचुरल स्प्ले में यूज कर पाओ और जब आप इन्हें पहनो आपको लगे जैसे आपने कुछ पहना ही नहीं है। हमारे जूते पहन के आप अपने पैर की पूरी पावर को यूज कर पाते हो बिकॉज ऑफ आवर थिन, फ्लैट एंड फ्लेक्सिबल शू डिजाइन। शार्क्स बेयरफुट शूज आर एन एब्सोल्यूट लाइफ चेंजर और यही चेंज हम इंडिया के हर पैर तक लेकर जाना चाहते हैं, जिसके लिए हमारी आपसे आस्क है 1 करोड़ फॉर 5% इक्विटी इन आवर कंपनी। तो शार्क्स, देर किस बात की है? ज़ेन बेयरफुट के जूते लो और पैसे दो। क्या बात है बॉस। थैंक यू शार्क्स। Welcome to the Shark Tank India Season 5, Sahib. सर, sorry to interrupt you, but if you don't mind, मैं अपने बिजनेस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर और मेरे सीईओ 100% स्वेट 0% इक्विटी मेरे फादर को बुलाना चाहूंगा। प्लीज अलाउ। Please. थैंक यू सो मच। अंकल पहले क्यों नहीं आए? कार्टव्हील मारनी थी ना। तुमको औलाद पड़ जाती है। वो शायद मुझसे बेटर ही कर लेंगे आप। Hi Sharks, I am Sanjeev Agarwal. I am Saib's father. Welcome to the tank, sir. थैंक यू। So, साहिब सबसे पहले स्टार्ट कीजिए स्टोरी। Why this shoe? आइडिया कैसा है आपको? मैंने YouTube पे एक वीडियो देखा था जिसमें दिस वन म्यूजिक प्रोड्यूसर ही वॉक्स फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट ऑफ द यूएस टू द ईस्ट कोस्ट। उसने मुझे इतना इंस्पायर किया कि मैं उस जर्नी में लग गया कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ क्रेजी करना है। तो उसी टाइम पे मैंने अपना जॉब छोड़ा टू वॉक फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर अलोन। तो उसके प्रेपरेशन के टाइम पे आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर माय फर्स्ट फुल मैराथन। आई वाज वेयरिंग वन ऑफ द बेस्ट शूज एंड आई गॉट इंजर्ड। और फिर वो फिजियो के चक्कर वो खत्म ही नहीं हुआ कभी। ड्यूरिंग दैट फिजियो प्रोसेस देयर इज दिस वन ऑस्टियोपैथ जिन्होंने मेरे को बेयरफुट शूज के बारे में बताया। मैंने अपना जॉब भी छोड़ दिया था, मैं इधर उधर फ्रीलांस कर रहा था टू मेक मनी, पे रेंट। तो हमें एक मार्केट गैप दिखा, मुझे लगा MBA से प्रोबेबली सस्ता होगा और सीख शायद ज्यादा जाऊंगा 2 साल के एंड तक। एंड पापा की 0% इक्विटी क्यों है? पापा बोले सोल प्रोप्राइटरशिप में अकाउंट्स मैनेज करना इजी रहता है तो वैसे ही शुरू करते हैं। प्लस आई थिंक इनिशियली हमें नहीं पता था कि कितना मार्केट चलेगा, कितना नहीं चलेगा, हम कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हम दोनों का बैकग्राउंड D2C शू मेकिंग में एकदम नहीं है। तो अभी फाइनली वी नो कि हम ऐसी स्टेज पे हैं जहाँ पे हमें पता है हम कर सकते हैं, हमें मार्केट भी दिख रहा है, तो दैट इज व्हाई वी आर हियर। और आप इन्वॉल्व है बिजनेस में? मैं 100% इन्वॉल्व हूँ। 90% टाइम मैं इस काम में देता हूँ, 10% मेरा अपना ही काम है। वी आर हैविंग आवर फाउंड्री एट बटाला, पंजाब। अच्छा साहिब, आपका कभी फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने का मन नहीं किया? एक टाइम पे था, मैंने कॉलेज में इंजीनियरिंग मैकेनिकल किया ओनली बिकॉज हमारा फाउंड्री में किस तरह से। कौन से कॉलेज से? बिट्स पिलानी गया, वहाँ पे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद इकोनॉमिक्स किया एंड आई मूव टू बैंगलोर। वहाँ पे आई जॉइन स्टोआ, तो 2 years आई वाज देयर एंड देन आई स्टार्टेड ज़ेन बेयरफुट। और ये कहाँ बनते हैं? ये हम दिल्ली NCR में बना रहे हैं। पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो रनिंग कम्युनिटी जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक्चुअली हील सपोर्ट और इसकी साइड पे जा रही है, और उसमें आप फुल मैराथन्स के लिए बेयरफुट की रिकमेंडेशन कर रहे हैं। इसकी साइंस थोड़ा समझाइए और बाकियों से क्यों अलग है? A sport shoe is for sports. प्रॉब्लम वहां पे आती है जब हम स्पोर्ट शूज या स्नीकर्स एवरीवेयर पहनने लगते हैं। अगर आप आज भी स्प्रिंटर्स को देखते हो, एटलीस्ट दे डोंट हैव cushioned footwear. Cushioned footwear is when you are pushing yourself beyond a point जब आपके पैर वो लोड ले ही नहीं पाएंगे। There was a study done by this company called My Foot Function in Sri Lanka, जहाँ पे उन्होंने पैर कंपेयर किया उन लोगों के जिन्होंने आज तक जूते नहीं पहने हैं वर्सेस जिन्होंने जूते पहने हैं। So ये सारा स्टार्ट हुआ था विद दिस बुक कॉल्ड बॉर्न टू रन, of course. जहाँ पे उन्होंने एक तराहूमारा करके ट्राइब है इन साउथ अमेरिका, उनको स्टडी किया था क्योंकि वो लोग hundreds of kilometers रन करते हैं at like 20 km/h स्पीड एंड दे रन barefoot एंड उनको सालों साल कोई इंजरी नहीं होती है।
एंड देन द होल थियोरी वाज कि ये सारी जो ब्रांड्स हैं जिन्होंने ये जूते निकाले हैं कुशनिंग बड़ा के इंजरीज स्टार्ट हुई है एंड ओरिजिनली आवर फुट की जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए वी आर सपोज्ड टू रन देयर। तो ये हमारे मुझे Instagram है, ये समझ आ रहा है ये वाला 210,000 साइंस से followers हैं कि Good summary. इन आवर एवरीडे लाइफ ऑफिस में लाइक वी वेयर स्पोर्ट शूज एंड स्नीकर्स, तो आप कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, एक्चुअली इट्स हार्मफुल It फॉर needs to be a balance. Like you cannot go all out in cushioned shoes at all times also. मतलब there are multiple studies. A study as recent as 2024 in University of Florida proved that barefoot running can actually be safer than running in cushioned shoes. आपके ये जो शूज है Right. उनका यूज केस जिम में भी होता है? For sure. 60 to 70% gym, 20-ish% are like runners and 10% would be more office पहन के जा रहे हैं, घर पे पहन रहे हैं. हम इतने अगली जूते क्यों बना रहे हैं? रनर्स को भी तो अच्छे जूते चाहिए होते हैं। And on our website, we have only the first model, the one that Viraj is wearing. The ones that you're wearing are the upcoming shoes. मत लॉन्च करो इसे। कैंसिल। Actually, that is a demand जो लोगों ने हमसे मांगे। क्यों? काफी लोग हैं जो सिर्फ barefoot shoes पहनना चाहते हैं, but उनके पास ऑप्शन नहीं है। तो a lot of people ask कि एक तो हमें ऑफिस में पहनने हैं, तो आप हमारे लिए कुछ थोड़ा all black टाइप का बनाओ प्लीज। आप एक एथलेटिक शू बना रहे हो तो आप क्यों ऑफिस गोअर्स की रिक्वायरमेंट के पीछे भाग रहे हो? विनीता, एक्चुअली मेरे को वो समझना है कि ये किसके लिए जूता बना रहे थे। बड़ा शार्पली बताओ, आप 3 साल बाद क्या देखते हो? जब हमने चालू किया था वी न्यू कि आज नॉलेज barefoot शूज का आर विद पीपल जो जिमिंग कर रहे हैं, जो फिटनेस में है या जो इंजर्ड हैं। तो the idea was tier 1 cities, people from 25 to 45 who have either been injured, are in a physio space or are physically active. यार एक्चुअली ना वो तीनों ऑडियंसेस अपने आप में बहुत बड़ी ऑडियंसेस है, बिकॉज जो इंजरी वाली ऑडियंस है Right. उसका जीटीएम ऑर्थोपेडिक्स के थ्रू है। Right. अगर आप रनर्स की बात करो वो एक डिफरेंट जीटीएम और मार्केटिंग सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटजी है, और जिम वाली एक्चुअली एक डिफरेंट स्ट्रेटजी है। Fair. वैसे जूता मैंने पहन के देखा आपका, बहुत कंफर्टेबल जूता है, नो Thank you. डाउट अबाउट इट। लाइक अभी Thank ना एक फेल्ट एयरी, आई फेल्ट कंफर्टेबल, बट इन 3 में से क्या शार्पली चूज करोगे अगर मैं आपको कुछ कहूं? Gym goers would be my first target audience for sure. कितने साइजेस रखते हैं हम इसमें? यूके 2 to यूके 13 एंड यूनिसेक्स हमारा ये। तो आपने जो है इस पे भी शार्पनेस नहीं की है कि आपको लाइक बच्चों को भी टारगेट करना है और मतलब लाइक बड़ों को भी टारगेट करना है? हमने अभी तक जो पहले 2 लॉट्स बनवाए थे उसमें हमने यूके 3 से यूके 12 रखा था, लेकिन यूके 3 काइंड ऑफ वर्क फॉर अ लॉट ऑफ विमेन ऑल्सो, तो हमने यूके 12 तक चालू किया था, बट 13 के इतने साइजेस थे कि अब हमने 13 और वो 2 वाला भी ले लिया। ये जो जूता मैंने पहना है ये 6,000 रुपए का है। 6,000 इसका MRP है, वेबसाइट पे इसको हम 4799 का बेच रहे बिजनेस के बारे में बताइए थोड़ा, क्या सेल कर रहे हैं, कहाँ बेच रहे हैं? हैं। अभी हम अपनी वेबसाइट पे ही सिर्फ बेच रहे हैं। 20 फरवरी से हमने इसकी सेल स्टार्ट करी है 2025 में। अभी हमें सिर्फ 7-8 महीने ही हुए हैं ये काम करते हुए। फरवरी मार्च लास्ट हमने 11.5 लाख की सेल करी थी, कुछ प्री ऑर्डर्स भी थे, और अभी अप्रैल से लेके अभी 30 सितंबर तक हमने 40 लाख के करीब की सेल करी है। हमारी सारी की सारी सेल ऑनलाइन है। ये सिर्फ सितंबर मंथ की सेल बताइए। 6.5 लाख। EBITDA कितना है? EBITDA भी हमारा करीब 9 लाख के करीब है। 21% क्या? 21% है। तो एक बार पूरा इसका यूनिट इकोनॉमिक्स समझा देंगे? हमारा जो कॉस्ट है 28% है, 4% हमारी वो फ्रेट एंड कोरियर्स है, और 4% के करीब हमारा शॉपिफाई और गेटवे चार्जेस है। 30% हमारे एक्सपेंसेस है ऑफिस के, जिसमें वेयर हाउस के एक्सपेंसेस और साथ में सैलरीज है। 5% हमारा मार्केट में जाता है, और 8% हमारा जाता है R&D एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस। तो टोटल 79% बैठता है, 21% हमारा बिटा है। तो आप वेबसाइट पे सिर्फ 5% मार्केटिंग पे बेच रहे हैं? राइट। साहेब, गुड टू हैव इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है till it becomes cool and aspirational to have. Agreed. तो आप कैसे सोच रहे हैं about making it not just good to have but cool to have? हम लाइफस्टाइल को ही बेचना चाहते हैं इन अ वे वेयर गोइंग बेयरफुट बिकम्स कूल एंड नॉट द शू इन पर्टिकुलर। तो दैट इज व्हाई द काइंड ऑफ इवेंट्स दैट वी आर वर्किंग ऑन, लाइक वी डिड एन इवेंट अभी रिसेंटली जब हम बैंगलोर एयरपोर्ट से HSR लेआउट व्हिच इज 44 किलोमीटर्स पैदल चल के आए, एंड सम 50-60 पीपल रजिस्टर्ड फॉर इट, 13 पीपल एक्चुअली केम। बस बहुत वो तो फिर वॉकर के लिए हो गया। तू अभी कह रहा है जिम वालों के लिए बना रहा है तू जूता। वॉकिंग वाले एक अलग ही ऑडियंस है, अगेन कुड बी एन ओल्डर ऑडियंस। ओल्ड पर्सन वोंट डू अ एयरपोर्ट टू HSR का वॉक। दीज वर ऑल पीपल जो अगेन 25 से 30 के थे। So the idea is to make this lifestyle more, I won't say fancy, but like more fun, aspirational. 10 साल में आप क्या envision कर रहे हो? What is the shape
ये बिजनेस का होगा? आई एम वेरी श्योर कि अगले 5 साल में ये कम से कम 5 to 6x हो जाएगा मार्केट वाइज एटलीस्ट। तो आप बोल रहे हो कि अभी तो डबल डिजिट करोड़ में है, वो शायद 100 करोड़ तक पहुंच जाए मार्केट। हाँ, 100, 150, 200 के आसपास तक जा सकता है। बट देन व्हाई यू रेजिंग मनी? 200 करोड़ के मार्केट में आप मैक्सिमम बनाओगे 50-60 करोड़ की कंपनी, वेरी प्रॉफिटेबल, 15-20 करोड़ का EBITDA होगा आपका, पर इन्वेस्टर क्या करेगा उसमें? अगर हम ग्रोथ की बात करें, हम कैसा करना चाह रहे हैं अभी से आगे तक, हम इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। तो आपको लगता है आप एक इंटरनेशनल बेयरफुट की ब्रांड बनाना चाहोगे, नॉट एन एथलीट फर्स्ट शू ब्रांड इन इंडिया? हम ऑलरेडी कुछ लोगों से बात कर रहे हैं इन यूरोप, जो मतलब आई रिसेंटली वेंट एक एग्जीबिशन के लिए। तो साहब, मैं आपको थोड़ा सा ऑनेस्ट फीडबैक देना चाहूंगी। श्योर, प्लीज। नंबर 1, आपने बताया कि आपका आइडियल कस्टमर होगा 70% जिम, 20% वॉक रन एंड 10% एथलीजर। हर एक में जो आपको एजुकेशन करना पड़ेगा और जिस तरह से अप्रोच करना पड़ेगा इज कंप्लीटली डिफरेंट। राइट। सेकंड, आप बेचेंगे 5,000 which is still very expensive. राइट। For both these things, targeting so many different types of customers and use cases, Right. and charging a high price, आपको जबरदस्त brand build और marketing के पैसे लगेंगे। फॉर श्योर। And for that reason, I'm out. फेयर। थैंक यू सो मच। साहब, मेरे को ना एक फंडामेंटल फ्लॉ लग रहा है आपके इस प्रोडक्ट में। द लोगो इज रिमाइंडिंग मी ऑफ एडिडास। वही Right. 3 वेव्स घूम रही है, 3 स्ट्राइप्स है, और ये ट्रायंगल में इतना अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हो और कंप्लीटली मी टू में लेके जा रहे हो। प्लीज भगवान के लिए आज वापस जाके ना लोगो बदल दो। ठीक है। यू आर गोइंग इन द मी टू पोजीशन। जहां तक कि मैंने भी अपना डिसीजन बना लिया है। मेरा डिसीजन ये है कि जो विनीता कहेंगी मैं वो करूंगा। अगर वो इन्वेस्ट करेंगी तो मेरी रिक्वेस्ट है मेरे को साथ में ले लेना, अगर वो आउट है तो मैं भी साथ में आउट हूँ। विनीता, ओवर टू यू। साहिब, आप मुझे इंस्पायर नहीं कर पाए। आई वॉज प्रोबेबली आपका सबसे टारगेटेड शार्क, बिकॉज मैं हर साल पिछले 18 साल से हर साल 1200 से 1500 किलोमीटर भागती हूँ। प्रॉब्लम आई हैव राइट नाउ इज दैट इंडिया से इनक्रेडिबल एथलेटिक शू का ब्रांड बनेगा, उसमें जो वो स्पार्क होना चाहिए वो अभी मुझे दिख नहीं रहा है। So for that reason right now, sorry Viraj, हम साथ में कोई दूसरी डील करेंगे, but I think come back again with a larger, more inspiring vision. So Viraj and Vinita are out. साहिब, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यू आर नॉट एबल टू मेक चॉइसेस। पहले टीजी में भी चॉइस नहीं बना पा रहा, जिम की बात करता है, फिर वॉकिंग इवेंट कराता है। यू बीन एक्साइटेड विद दिस कि यार हाँ बेयरफुट आइडिया है, बट यू नॉट बीन लाइक ड्रिवन विद दिस। ऐसी वाली इंजरी या ऐसा इवेंट नहीं हुआ कि मतलब तेरा दुनिया ही बदल गई हो तेरी, सेइंग कि यार बॉस, अगर दुनिया को पता चल जाए ना कि ये जूता पहनने से आपकी लाइफ बदल सकती है ना, और मैं ये चाहता हूँ कि करोड़ों लोगों को पता चले, वो एनर्जी नहीं आई मेरे को। और वो एनर्जी ना वो एनर्जी शार्पनेस में आती, तो उस वजह से ना मैं मतलब मैं इंस्पायर नहीं हो पाया। तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट मैन। फेयर, थैंक यू सो मच। एक शार्क बाकी है। हाँ जी। आप अच्छा काम कर रहे हो, काफी अच्छा काम कर रहे हो, और आपके नंबर्स भी ठीक है, लेकिन जो अभी क्लियर नहीं है बात, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मान लेते हैं आप बेयरफुट कम्युनिटी में सबसे पॉपुलर शू हो गए इंडिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? आई डोंट नो द आंसर टू दैट क्वेश्चन, और मुझे ऐसे लगता है अभी आपको भी नहीं पता है। तो आज मैं इससे बाहर हूं क्योंकि मुझे वो नेक्स्ट ऑर्बिट क्लियर नहीं है। जब वो ऑर्बिट क्लियर हो जाएगा, आई थिंक आप एक बहुत ही कंपेलिंग इन्वेस्टमेंट कैंडिडेट बन सकते हैं बहुत इन्वेस्टर्स के। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। So all the best. All the best. Just Thank you keep so much. running. Bye. जूते सच्ची में comfortable जूते अच्छे थे, कंफर्टेबल जूता शूज है। comfortable है। But execution would have been an issue with the founder. हम जो बताना चाह रहे शायद हमने उतना अच्छे से नहीं बताया। इससे पहले कि हम समझा पाते, आई थिंक काफी शार्क्स अपना मन बना चुके थे। काफी सारी चीजें ऐसी है जो हम भी आज नहीं जानते, और आगे जाकर जब हमें पता चलेंगी तो इट विल बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी कि हम दोबारा आ पाए और मे बी अगली बार फंडिंग लेके जा पाए।